हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीडी अफेयर्स अकेडमी पे। मैं मोहित वासवान स्वागत करता हूं आपका इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज है 3 फरवरी 2021। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पीछे वाली जो जनवरी की कंप्लीट करंट अफेयर है उसकी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। उसमें आप जितनी भी जनवरी की डे बाय डे की करंट अफेयर है आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं। उस प्ले लिस्ट में सारी करंट अफेयर जनवरी की फुल दी गई है। आप उस प्ले लिस्ट को सेव भी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन से, देखते हैं उसका सही आंसर क्या है। तो जो प्रीवियस क्लास थी उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था। तो क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था या जोड़ा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन बी 42वां। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे इनको 44वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन, तो इनको 42वां संविधान संशोधन करके या इसे कहें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा 42वां, इसके द्वारा जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। और इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। और इसे किस में जोड़ा गया था? तो इसे आर्टिकल 51 में इसका एक सब पार्ट ए बना के इसको जोड़ा गया था। और अगर इसके भाग की बात करें तो इसका भाग हो गया था 4 में ही, भाग 4 में ही से भाग 4 का कै करके एक भाग बना दिया गया था और उनमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद शुरुआत देखते हैं जो हम आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, या कहें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 31 जनवरी, ऑप्शन सी 1 फरवरी, ऑप्शन डी 2 फरवरी। तो जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ था कि इसी दिन, मतलब 2 फरवरी के दिन वर्ष 1971 में ईरान के एक शहर, कौन सा शहर? रामसर नाम का एक शहर था। इसमें एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी ये पूछ ले कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है तो वो आर्द्र भूमि से ही संबंधित है। तो ये रामसर कन्वेंशन हुआ था इसी दिन 2 फरवरी को 1971 में। लेकिन जो पहली बार बनाया गया था ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वो मनाया गया था कब? 2 फरवरी 1997 ईस्वी को पहली बार बनाया गया था, जब इस रामसर कन्वेंशन के 16 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे। और जो इसका उद्देश्य है वो है कि आर्द्र भूमियों की जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में एक वर्ल्ड में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इसे, रामसर सम्मेलन कब हुआ था। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। 1971 में। कहाँ? ये ईरान का शहर है रामसर, ईरान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस देश की सरकार ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का निर्णय लिया। तो वो किस देश की सरकार है जिसने ये अभी डिसीजन लिया? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नेपाल। हाल ही में जो नेपाल की सरकार है उसने जो भारत की सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने का डिसीजन लिया है। अच्छा, ये डिसीजन किस परियोजना के लिए गया है? तो ये अरुण, कौन सी? अरुण, इसको आप याद रखेंगे। अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट एक परियोजना है, इसके निर्माण के लिए यह डिसीजन लिया गया है या इसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया। और यह लगभग 697 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है और इसे बूट मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा। बूट की अगर पूरा नाम देखें तो इसका नाम है बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र।
ऐसे ही कुछ और टाइप के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे PPP मॉडल, PPP मॉडल बोलते हैं इसे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहयोग से इसको डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला रॉकेट बूस्टर किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ ध्यान दे रहा है कि ये जैव ईंधन से संचालित है और विश्व का पहला रॉकेट बूस्टर की यहाँ पे बात की गई है। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, जो कि एक अमेरिका स्थित कंपनी है। ये अमेरिकन कंपनी है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। इसने ये पहला रॉकेट बूस्टर बनाया है जो जैव ईंधन से संचालित है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लगभग इसका वेट 250 किलोग्राम है और ये 8 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। 8 kg पेलोड वही होता है जो कोई भी ऐसा उपग्रह या लॉन्च व्हीकल या कोई भी जितना ज़्यादा सामान वो ले जा सकता है, मैक्सिमम जितना वेट वो अपने साथ ले जा सकता है, उसको पेलोड बोलते हैं। और यह एक अपने आप में पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक या गैर विषैला होगा और ये यहाँ कहें तो ये स्वच्छ ईंधन से चलने वाला पहला बूस्टर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट पहल भारत में किस देश के सहयोग से शुरू की गई है। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। तो जैसे कि आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, तो इंडो का मतलब तो इंडिया ही होता है और फ्रेंच का मतलब कहीं ना कहीं फ्रांस से है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी फ्रांस। तो इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट ये भारत और फ्रांस की एक मिलीजुली पहल है और इसका उद्देश्य है सतत विकास या सस्टेन डेवलपमेंट करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रधानमंत्री ने किसे समुद्री एवं स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। मतलब ये लास्ट ईयर की न्यूज़ 2020 में की थी ये घोषणा। तो इसमें कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका चर्चा में आने का रीज़न अब ये है क्योंकि अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक लिटिल अंडमान निकोबार के लिए जो सस्टेन डेवलपमेंट आधारित एक विजन प्लान अभी लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से ये फिर से न्यूज़ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। हर घर पानी हर घर सफाई। तो इसके 4 जो ऑप्शन हैं वो हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब सरकार ने ही हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। और ये किसने लॉन्च किया। तो ये पंजाब के CM कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये नाम आप याद रखेंगे, अमरिंदर सिंह, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया और जो इसका एम है वो है कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ तक भी हर घर में पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कब तक, वो नेक्स्ट जो मार्च है, मार्च 2022 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में पहली एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं। ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो ये जो पहली एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप हुई अभी 2021 वाले, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं वो भारत ने जीते हैं और भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। किसके साथ, इस टोटल 11 मेडल जीते हैं। 11 पदक जीतने के साथ सबसे टॉप पे रहा है, मतलब कहें शीर्ष पे रहा है, जिसमें उसने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने, 4 गोल्ड मेडल, उसके साथ ही 2 सिल्वर मेडल या कहें रजत पदक और 5 ब्रॉन्ज
या कहें कांस्य पदक जीते। तो टोटल कितने हो गए? 11, और 11 जीतने के साथ ही वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि नासा का नया प्रमुख या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भव्या लाल, ऑप्शन बी थॉमस कैरी, ऑप्शन सी संदीप शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसका हाल ही में जो नया प्रमुख CEO चुना गया वो भारतीय मूल की भव्या लाल को चुना गया। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए भव्या लाल। ये भव्या लाल भारतीय मूल की महिला हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी प्रफुल्ल जयकर, ऑप्शन सी राजीव मिश्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट बुक दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक तिब्बत के धर्मगुरु हैं और जिन्हें, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, तिब्बत के धर्मगुरु हैं, तिब्बत से संबंधित हैं और इन्हें 1989 में 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके साथ ही इन्होंने जो तिब्बत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए बहुत ही प्रयास किए, क्योंकि चीन इस पे अपना कब्जा बताता है, जिसकी वजह से ये तिब्बत से भागकर इन्होंने भारत में शरण ली थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कल के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके लिए है। आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस से संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्यों से, ऑप्शन बी DPSP से, ऑप्शन सी 9th अनुसूची से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ DPSP का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। तो जो भी इसका सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसंट्रेट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। जो भी नए और जो भी पुराने हैं वो उनके लिए, जिनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकते हैं, उन तक शेयर करें इस वीडियो को एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो MB डिफेंस एकेडमी के नाम से है, तो आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे जाके और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ग्रुप पे जो करंट अफेयर की PDF वो डेली बेसिस में प्रोवाइड कराई जाती है। अगेन थैंक्स।